मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने स्टडी किया था ब्रेथिंग, उसके स्टेप्स थे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रेथिंग रेट। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम ब्रेथ करते कैसे हैं, हाउ डू वी ब्रेथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ब्रेथिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले रहे हैं। तो सबसे पहले वो जो एयर है बेटा वो कहाँ जाएगी, वो एयर सबसे पहले जाती है हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर। अब ये नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं बेटा, जो हमारी नोज़ है, नोज़ के जो होल होते हैं, नाक के जो छेद हैं, उनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर है वो हमारे नोज में एंटर करती है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ पहुँचती है, इन नेजल कैविटी। अब ये नेजल कैविटी क्या है, नॉस्ट्रिल के बाद का जो एरिया है हमारी नोज का, जिसके अंदर हेयर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं नेजल कैविटी, जिसके अंदर आप फिंगर भी डाल लेते हो। ठीक है, फ्रॉम द नेजल कैविटी, देखिए नेजल कैविटी के बाद हमारी एयर कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स के अंदर पहुँचती है थ्रू विंड पाइप। जो विंड पाइप है बेटा उसको ट्रैकिया भी कहते हैं। आप अपने जो आपका थ्रोट, आपका गला है, आप उसको टच करके भी देख सकते हो, आपको महसूस होगा। ठीक है, दैट इज विंड पाइप, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में जाएगी नेजल कैविटी के बाद एयर, और फिर विंड पाइप से वो कहाँ पहुँचती है, इन द लंग्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एयर कहाँ पहुँच गई है, एयर पहुँची है हमारे लंग्स के अंदर। और लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, हम सबको पता है लंग्स हैं जो हमारे, जिन्हें फेफड़े बोलते हैं हिंदी में। लंग्स प्रेजेंट होते हैं इन चेस्ट कैविटी। ठीक है, और जो हमारी चेस्ट कैविटी है, ठीक है, वो सराउंडेड होती है किससे, रिब्स से। रिब्स किसे बोलते हैं, पसलियाँ। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर, अब स्केलेटन देखा होगा, उसमें यहाँ पर आपको बोन्स दिखाई देती हैं। आपकी चेस्ट के अंदर बोन का एक केस होता है, उन्हें रिब्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अ लार्ज मस्कुलर शीट called diaphragm forms the floor of the chest cavity। और जो हमारी चेस्ट कैविटी है बेटा उसके नीचे, ठीक है, क्या होता है, एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं डायाफ्रैगम। ठीक है, तो ये जो रिब्स केज हैं और जो ये डायाफ्रैगम है, इनकी ही मूवमेंट से क्या होती है, हम ब्रेथिंग प्रोसेस होता है। कैसे होता है, लेट्स सी। कल मैंने आपको बताया था ब्रेथिंग के 2 स्टेप हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन की। चलिए, इनहेलेशन पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, एक डीप ब्रेथ लो और फील करो। देखो आपको ऐसा लगेगा जब हम ब्रेथ इन कर रहे हैं, यानी इनहेलेशन कर रहे हैं, तो आप खुद को महसूस करो आपकी चेस्ट के अंदर कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठ रही है और बाहर की तरफ मूव कर रही है। आप देखो जरा फील करके, जब आप डीप ब्रेथ ले रहे हो तो मूवमेंट पे ध्यान रखो। आपको ऐसा लगेगा कि चेस्ट के अंदर से कोई चीज़ ऊपर की तरफ आई और फिर बाहर की तरफ आपकी चेस्ट मूव कर रही है। ठीक है, अब ऐसा हुआ तो किसकी मूवमेंट हुई, लेट्स सी एक्चुअल में क्या हुआ। जो हमारी रिब्स थी, हमारी जो पसलियाँ थी, वो ऊपर की तरफ मूव की और फिर वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव की। ठीक है, कौन मूव कर रहा है, वो रिब्स। और जो डायाफ्रैगम था, अभी जो मस्कुलर शीट की मैंने बात की थी, डायाफ्रैगम कहाँ मूव करता है, नीचे की साइड। रिब्स कहाँ मूव की, ऊपर की साइड, क्योंकि रिब्स के साथ जो जुड़े हुए मसल्स थे ना बेटा, उनकी वजह से जो रिब्स है वो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ मूव की और फिर आउटवर्ड मूव करती हैं। और जो डायाफ्रैगम है वो नीचे की तरफ मूव करती है। ऐसा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है, देखो जब ऐसी मूवमेंट होती है कि रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायाफ्रैगम मूव्स डाउन, तो इसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो एयर है वो बाहर से, आउटसाइड से हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है और हमारे लंग्स एयर से भर जाते हैं। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, अपोजिट मूवमेंट,
देखो इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स ऊपर की तरफ मूव किए थे और आउटवर्ड मूव किए थे। अब क्या होगा, रिब्स वापस आ रहे हैं, इनवर्ड मूव कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट। और डायाफ्रागम नीचे की तरफ मूव कर रहा था, अब कहाँ मूव करेगा डायाफ्रागम, वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, पहले वाली पोजीशन में। ठीक है, एक्सहेलेशन में देखो बिल्कुल अपोजिट है इनहेलेशन का। रिब्स मूव्स डाउन, रिब्स नीचे की तरफ आ रहे हैं और इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहे हैं। आप करके देखिए, एक गहरी सांस लो, इनहेलेशन करो पहले और फिर एक्सहेलेशन करो। आपको लगेगा अब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है। तो वो नीचे की तरफ क्या जा रहा है, हमारे रिब्स जा रहे हैं और डायफ्रागम ऊपर की तरफ आ रहा है, वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो पहले इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी का एरिया था जो वो इंक्रीज हो गया था। अब क्या होगा, जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, साइज है जो वो रिड्यूस हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो साइज रिड्यूस हो गया चेस्ट कैविटी का। इसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी लंग्स से, जिससे एक्सहेलेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, आप इसको मूव कर फील कर सकते हो, आप अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के इसको फील कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हो। कौन सी एक्टिविटी, आप अपने अब देखो स्कूल तो आप जा नहीं रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन में कोरोना की वजह से। अब आप क्या कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ये गेम खेल सकते हो। आप सब क्या करें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करके देखो और देखो कौन सबसे ज़्यादा चेस्ट को फुला सकता है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या है कि स्मोकिंग डैमेज लंग्स, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं बेटा। इवन जो स्मोकिंग है उससे कैंसर भी हो सकता है, इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी ये नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले यहाँ से एयर एंटर करेगी, दिस इज नेजल कैविटी और यू कैन से नेजल पैसेज। यहाँ से एयर देखिए बेटा यहाँ चली, कहाँ आई है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स वो जगह है बेटा जहाँ दो ओपनिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक आपके ओरल कैविटी में जा रही है और एक आपकी विंड पाइप में जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब विंड पाइप में आ गई है, ये देखिए ये है विंड पाइप जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसे बोलते हैं विंड पाइप। ये विंड पाइप भी है बेटा, दिस इज विंड पाइप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये विंड पाइप है और विंड पाइप के बाद जो एयर है वो कहाँ पहुँचती है, ये देखिए ये हैं हमारे लंग्स। और आप देख सकते हो लंग्स को, ये चीज़ें, ये जो बोन्स का केज आपको दिखाई दे रहा है, ये कवर कर रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं, रिब्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, मस्कुलर शीथ बताई थी, वो क्या है आपका डायाफ्रागम। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये देखिए आपके लंग्स के नीचे बिल्कुल ये मस्कुलर शीथ प्रेजेंट है, दैट इज डायाफ्रागम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब है कि the air around us has various type of unwanted particle just as smoke, dust, pollens। pollens क्या होते हैं, जो आपके फ्लावर होते हैं, फ्लावर के ऊपर जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से न्यू जो आपका फ्रूट है वो बनेगा। वैन वी इनहेल, जब हम अंदर सांस ले रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, तो दीज पार्टिकल्स ट्रैप इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी। तो हमारी नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है बेटा, उनका काम क्या है, वो डस्ट पार्टिकल्स को, स्मोक पार्टिकल्स को, इन सबको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। बट समटाइम क्या हो जाता है, ये पार्टिकल्स हैं जो हेयर में, हेयर्स को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी नेज़ल कैविटी में पहुँच जाते हैं, जिससे हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर इरिटेशन होती है और हम क्या कर देते हैं, स्नीज, छींक आ जाती है हमें। और हमें ये ध्यान रखना, और स्नीजिंग के दौरान हम क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, जो डस्ट पार्टिकल या चीज़ हमारी नोज़ में एंटर कर गई है उसको हम बाहर एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम स्नीज़ करें तो हमें अपने नोज़ को कवर कर लेना चाहिए,
वरना तो क्या होगा, वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कोई और पर जो आपकी नोज से निकले हैं वो कोई और पर्सन भी इनहेल कर सकता है और उसको भी इरिटेशन हो सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये एक्टिविटी है आपकी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, कि आप एक्सपेंड करो अपनी चेस्ट को और देखो कौन सबसे ज़्यादा फुला पा रहा है। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको बताई थी यह है इनहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन के दौरान क्या हुआ, देखिए डायफ्रागम था जो हमारा, ये अपवर्ड मूव कर गया, ये जो हमारी रिब्स थी ये आउटवर्ड मूव कर रही हैं और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गई है। ठीक है, और एक्सेलेशन के दौरान क्या हुआ, ये देखिए जो डायाफ्रागम है वो वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक, रिब्स हैं वो अंदर की तरफ मूव कर गई हैं और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एयर है हमारी बॉडी से वो कहाँ मूव कर रही है बेटा, आउटसाइड मूव कर रही है। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी है आपके लिए जो आपने करनी है, आप अपने लंग्स को बना सकते हो। कैसे, एक मॉडल बनाते हैं लंग्स का। ठीक है, क्या करना है आपने, एक इस तरह से बोतल लेनी है। ठीक है, आप उस बोतल को लो, आपने उस बोतल को क्या करना है, उसके नीचे की जो बॉटम है आप उस बॉटम को रिमूव कर दो। ठीक है, अब आप क्या करो, इसके अंदर आपने अब क्या करना है, एक इस तरह से वाई शेप की स्ट्रॉ लेनी है। ठीक है, और उस स्ट्रॉ को नीचे से हम बोतल के जो आपका बोतल की जो कैप है उसके अंदर एक होल कर लेना और उसमें से ये स्ट्रॉ है देखो, ये इसके अंदर से अच्छे से टाइटली फिट कर देना। अब आपने क्या करना है, इस स्ट्रॉ के दोनों साइड आपने क्या करने हैं, देखिए ये बैलून्स लगाने हैं। ठीक है, अच्छे से फिट कर देंगे हम बैलून्स को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब आपने फिर क्या करना है, एक रबड़ शीट लेनी है। रबड़ शीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बैलून लो, उसको कट कर लो। ठीक है, और उस बैलून को जो हमने नीचे का हिस्सा बॉटम रिमूव की थी वहाँ पर हम ये बैलून को इस रबड़ शीट को चढ़ा देते हैं, अच्छे से टाइट कर देना रबड़ बैंड लगाकर। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, अपने लंग्स की मूवमेंट को देख सकते हो। जब आप इसे बाहर की तरफ खींचोगे, इस रबड़ शीट को बेटा जब आप बाहर की तरफ खींचोगे, जैसे आपके रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रहे थे, तो क्या होगा, एयर अंदर एंटर करती है और आपके बैलून्स हैं जो हमने यहाँ अटैच किए थे स्ट्रॉ के साथ, ये फूल जाते हैं। ठीक है, और जब हम इसको छोड़ देते हैं, वापस ये अपनी जगह पे आ जाती है ये रबड़ शीट, तो हम देखते हैं जो एयर आपके बैलून्स के अंदर फिल कर गई थी वो वापस बाहर रिमूव हो जाती है और हमारे जो बैलून हैं वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो आप बनाइए, जब हम गूगल मीट पे मिलेंगे तब मैं आपका ये मॉडल देखूंगी किस किस ने ये मॉडल बनाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और टॉपिक है आपके लिए। आपने अब क्या करना है कि व्हाट डू वी ब्रेथ आउट, जब हमने एक्सेलेशन किया तो हमने क्या बाहर निकाला। देखो हम क्या करते हैं, जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप खुद भी घर पे कर सकते हो। आपने क्या करना है बेटा, हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाओगे आप, आपने क्या करना है, मम्मी है पापा है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम क्या करें, एक बोतल के अंदर हम क्या करें, एक कंटेनर के अंदर आपने जो चूना होता है, ठीक है, हमने उसको पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाए हम तब यूज़ करें उसको। तो क्या है, हम वो लाइम वाटर बन गया अब आपका। अब वो लाइम वाटर है, अब आप क्या करें, अब उसको बोतल में डाल लें। बोतल की जो कैप है उसमें एक होल करके उसमें से एक स्ट्रॉ डाल लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपने, आपने ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, आपने अब क्या करना है, उस स्ट्रॉ की हेल्प से अब आपने उस लाइम वाटर के अंदर थोड़ी देर तक फूंक मारनी है। ठीक है, एयर ब्लो करनी है उसके अंदर से, और आपको क्या चेंज दिखाई देगा, हम देखेंगे जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया है। क्यों हो गया,
अगर आपको 6 चैप्टर याद हो तो वहाँ क्या हुआ था, जब हमारे लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर क्या था, CaOH ट्वाइस, इसके साथ बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, घुलता नहीं है पानी में। इस वजह से क्या है, हमें वो दिखाई दे रहा है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, और इसी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर है वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन अगर आपको याद हो हमने 6 चैप्टर में की थी। ठीक है, केमिकल्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।